आदाब, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपके साथ अब्दुल वाजिद। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बसपा की राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अखिलेश जी, आपका ये बयान आपकी मानसिक कुंठा को दर्शाता है। राजनीतिक गलियारों के साथ साथ आपके कार्यकर्ता भी ये जानते हैं कि आप चुनाव इसलिए हारे क्योंकि आपके चाचा आपके तानाशाही अंदाज के खिलाफ चुनाव लड़े थे। विकास मालू की पत्नी ने सतीश कौशिक की मौत मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी को बदलने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने सोमवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। सानवी मालू ने चिट्ठी में कापसखेड़ा थाने से अलग किसी अन्य अधिकारी से जांच करवाने की बात लिखी है। दूसरी ओर पुलिस ने मालू की पत्नी को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष व पूर्व दर्जाधारी बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे उन्होंने गैंगसेन को स्थायी राजधानी बना दिया हो। आजकल वह दार्शनिक बनकर लोगों के बीच ऐसे प्रचार कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपने कार्यकाल में इस राज्य के पर्वतीय जनपदों के लिए विरोध पैकेज दिया हो जो अब बंद हो गया है। प्रदेश सरकार ने पहली से 8वीं कक्षा तक के सभी लड़कों व लड़कियों को निःशुल्क स्कूल वर्दी के लिए 600 रुपए प्रति विद्यार्थी प्रदान करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के अलग अलग 5,25,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म G5 ने अपनी आने वाली डिजिटल फिल्म कंजूस मक्खी चूस की घोषणा की है। यह विपुल मेहता ने लिखी और निर्देशित की है। इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म में कुणाल खेमू, श्वेता त्रिपाठी, पीयूष मिश्रा, अलका मीन, राजीव गुप्ता और स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव प्रमुख भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म RR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। आखिरी बार 2008 में फिल्म स्लमडॉग मिलियन के गाने जय हो के लिए AR रहमान को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर मिला था। इसके 15 साल बाद भारत को ये अवार्ड मिला है। जय हो गाने को ऑस्कर तो मिला लेकिन ये ब्रिटिश फिल्म थी। क्राइस्टचर्च टेस्ट में न्यूजीलैंड के हाथों श्रीलंका की हार के बाद भारत WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम का सामना जून 7 से 11 जून के बीच ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारी कर्ज, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता झेल रहे पाकिस्तान के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। आलम यह है कि ना कोई विदेशी मदद मिल रही है, ना ही IMF जैसी संस्था का फंड। पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे होते जा रहे हैं। इन सबके बीच देश में आम चुनाव कराने की भी मांग भी तेज है। सुभाष गुर्जर ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमन चावड़ा और पूर्व छात्र विष्णु चावड़ा के साथ सोमवार सुबह 11 बजे यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 घंटे के लिए भू समाधि ली है। 3 फीट के गहरे गड्ढे में बैठकर छात्रों ने आधे शरीर को मिट्टी में दबा लिया और हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। इंडिगो एयरलाइन की दोहा जा रही एक फ्लाइट को पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दरअसल फ्लाइट में एक मेडिकल इमरजेंसी के चलते यह फैसला किया गया। इंडिगो एयरलाइन ने यह जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ्लाइट में सवार एक यात्री की तबीयत बिगड़ने के बाद फ्लाइट को कराची में लैंडिंग कराई गई। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेजबान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज।